तो उत्तर प्रदेश की जंग काफी हद तक दो ध्रुवों के बीच सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सर्वे से लेकर चुनावी विश्लेषकों की राय कुछ ऐसी ही है। टीवी 9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो से लगातार यूपी चुनाव से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आप तक पहुंचा रहा है, जिनके आधार पर आप खुद भी यूपी के चुनावी मिजाज को बखूबी समझ पा रहे हैं। कुल मिलाकर योगी और अखिलेश की जंग दिलचस्प भी है और कांटे की भी लग रही है। ऐसे में देखते हैं कि दोनों के सामने आखिर चुनौतियां किस किस तरह की हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस हैं, उसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव सत्ता में वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बीजेपी और अपनी सरकार को सत्ता में बनाए रखने की जंग लड़ रहे हैं। तो किसे किसे कहां निपटना है, जरा उसको हम जल्दी से आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। तो बीजेपी के सामने क्या चैलेंज है उनका? देखिए, अखिलेश यादव का जाति आधारित गठबंधन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर उनकी बात करें, यानी अखिलेश यादव की बात करें, तो धर्म के आधार पर वोटों का संभावित ध्रुवीकरण। तो दोनों की अलग अलग पॉलिटिक्स है और इस आधार पर वोटों को हासिल करने का प्रयास। बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी समाजवादी के बीच बनता दो ध्रुवीय चुनाव। ये दो ध्रुवीय चुनाव क्या बीजेपी के लिए चैलेंज है? क्योंकि अगर ज्यादा पार्टियों का ज्यादा ध्रुव रहते, ज्यादा सेंटर्स रहते, तो शायद बीजेपी को आसानी होती वोट बंटने पर। ये एक चैलेंज है, कैसे निपटेगी बीजेपी इससे। अखिलेश के लिए क्या चैलेंज है? अकेले हवा बदलने की पीएम मोदी की क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं, क्या उस हवा के सामने अखिलेश यादव खड़े रह पाएंगे? और बीजेपी के सामने अगला चैलेंज क्या है? तो यूपी बीजेपी में अचानक उभर कर सामने आया असंतोष, जो डिससैटिस्फैक्शन है, जो एक अंदरूनी कलह जो दिखाई दी, वो एक बड़ा चैलेंज है। उससे कैसे निपटेगी बीजेपी? और अखिलेश यादव के लिए क्या चैलेंज है? तो जिनके टिकट कटे हैं उनसे संभावित भीतरघात का खतरा है, और यह हर बार होता है। जो लोग नाराज होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। क्या इस बार भी वो नुकसान पहुंचाने वाले हैं? और बीजेपी के सामने अगला चैलेंज कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुप्रबंधन के आरोप, जो स्थितियां पैदा हुई थी उसको लेकर सरकार पे बड़े गंभीर आरोप हैं, और जनता के सेंटीमेंट को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसे चुनाव के नजदीक ले जाएगा, अपने वोट बैंक के करीब ले जाएगा। अखिलेश के लिए क्या चैलेंज है कि सख्त प्रशासन की योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको कैसे डील करेंगे अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के दौरान। यह अपने आप में एक चैलेंज भी है और दिलचस्प मामला भी है, क्योंकि ये आरोप सपा पर लगते रहे अखिलेश यादव पर कि प्रशासन के रूप में उनकी सरकार फेल रही है। आगे बढ़ते हैं। 5 साल में पार्टी के खिलाफ बनी सत्ता विरोधी लहर, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो एक जेन्युइन फैक्टर होता है हर सरकार के लिए। क्या इससे योगी सरकार निपट पाएगी? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है कि अब जनाधार रहा नहीं उत्तर प्रदेश में। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने क्या चैलेंज है? बीजेपी की विकास की राजनीति वाली इमेज, यानी कि जो डेवलपमेंट मॉडल बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में जनता के सामने रख रही है, उस मॉडल को कैसे काउंटर करेंगे अखिलेश यादव? और बीजेपी के सामने अगला चैलेंज क्या है? तो बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताने की विरोधियों की जो मुहिम चल रही है इस वक्त, वो एक चुनौती है। कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने की कोशिश, और हम सब जानते हैं कि दलित और पिछड़ों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और जो जिसके साथ जाता है सरकार उसी की बनती है। और अखिलेश के लिए क्या चैलेंज है कि मतदाताओं के एक वर्ग में बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि, जो नेशनलिस्ट इमेज है, उससे कैसे टकराएंगे अखिलेश यादव? तो ये तमाम हमने आपको एक एक करके बताया कि दोनों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।